चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन 12, इसको रीड करते हैं इसमें से भी आइडेंटिफाई करते हैं कैसे करना है। फ्रॉम द फॉलोइंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ अ क्लब, prepare its receipt and payment account and subscription account for the year ended 31st March 2022. इनकम एक्सपेंडिचर दिया हुआ है और बैलेंस शीट दिया हुआ है, तो अभी यहाँ पे, और ये कौन सी बैलेंस शीट है ध्यान दो, तो अगर क्लोजिंग बैलेंस शीट है, ओपनिंग नहीं है, सिर्फ रिसीट पेमेंट मांगा है, सब्सक्रिप्शन मांगा है, ठीक है। क्या करो, पहले इनकम एक्सपेंडिचर रीड करो और कैपिटल आइटम्स का डॉट मार्क नीचे क्लोजिंग बैलेंस शीट पे मार दो। अपकीप ऑफ ग्राउंड, प्रिंटिंग, सैलरीज, डेप्रिसिएशन आ गया तो इस पे एक डॉट मार दिया। रेंट, सब्सक्रिप्शन, सेल ऑफ न्यूज़पेपर, ओल्ड लेक्चर्स, एंट्रेंस फी, मिसलेनियस इनकम, डेफिसिट। अभी मैं डेफिसिट का डॉट तो मारता, लेकिन फायदा कुछ नहीं है क्योंकि मेरे पास ओपनिंग का फिगर ऑलरेडी अवेलेबल है, यहाँ पे डेफिसिट ऑलरेडी लेस किया हुआ है, तो ऑलरेडी इफेक्ट पोस्टेड, तो डॉट कुछ मार के मतलब नहीं है, ठीक है। फिर बैलेंस शीट रीड करेंगे, उसमें रेवेन्यू आइटम्स ढूंढ के डॉट ऊपर मारेंगे। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, तो उस पर एक डॉट मार दिया। प्राइस फंड का इंटरेस्ट, ऊपर कुछ है प्राइस फंड इंटरेस्ट रिलेटेड, नहीं, तो अपने को अलग से लिखना पड़ेगा, ध्यान रखेंगे। प्राइजेस भी यहाँ पे नहीं है पेमेंट साइड, उसका भी अपने को अलग से डालना पड़ेगा। जनरल फंड ओपनिंग डेफिसिट ऊपर ही है। एंट्रेंस फीस एंट्रेंस फीस पे डॉट मार देता हूं सॉरी। फिर असेट में फर्नीचर, ग्राउंड एंड बिल्डिंग, प्राइस फंड, इन्वेस्टमेंट, कैश इन हैंड और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, तो उस पर भी एक और डॉट मार दिया मैंने, ठीक है। आगे चलते हैं। The following adjustments have been made in the above accounts. Sorry. Upkeep of ground 600 and printing 240 relating to 2021, 2020 and 2021 were paid in 21-22. तो एक काम करते हैं, upkeep of ground और printing पे एक डॉट मान लेते हैं। upkeep of ground पे एक डॉट, printing पे एक डॉट, ठीक है। 1/2 of the entrance fees has been capitalized by transfer to general fund, दिख रहा है, हाफ है यहाँ पे 1300 और एग्जैक्ट 1300 ऊपर भी है, तो आधा उधर है आधा इधर है, ठीक है, डॉट मार चुके हम उसका। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन 2021 2020-21 वाज 800 एंड 21-22 वाज 700। देखो इस ईयर का तो मालूम है 700, उसका डॉट मार चुके हैं, बट जो ओपनिंग वाला है उसका एक और डॉट मार दो यहाँ पे। नेक्स्ट, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन 2021 2020 and 21 was 200 and 21-22 for 22-23 was 100। इसमें से इस ईयर का 100 मालूम है, बट लास्ट ईयर का पेंडिंग है, उसका एक डॉट मार दिया। हाँ, डॉट का अभी फायदा नहीं है क्योंकि हम अकाउंट बनाने वाले हैं, बट बस बता रहा हूँ कि डॉट मार देते, ठीक है। अभी रिसीट पेमेंट मांगा है, सब्सक्रिप्शन मांगा है, बैलेंस शीट मांगी नहीं है, ओपनिंग दी नहीं है, मांगी भी नहीं है, बट रिसीट पेमेंट बनाओ, सब्सक्रिप्शन का अकाउंट भी बनाओ और नीचे जाके ओपनिंग बैलेंस शीट वर्किंग नोट में भी बना दो, ठीक है। फिर ऊपर आ जाओ। अभी क्या करेंगे अपन, क्रॉस पोस्टिंग करते जाएंगे। इनकम एक्सपेंडिचर में जो डेबिट साइड है वो इधर क्रेडिट, जो इधर क्रेडिट है उधर डेबिट, बट सब्सक्रिप्शन का हमने अकाउंट बना रखा है, बस वो ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे टू अपकीप ऑफ ग्राउंड है, पेमेंट साइड लिखूंगा बाय अपकीप ऑफ ग्राउंड, बाय अपकीप ऑफ ग्राउंड। कितना फिगर है यहाँ पे 10,000, उसको इनर कॉलम में यहाँ पे लिखूंगा 10,000, एक लाइन छोड़ दिया। नेक्स्ट, प्रिंटिंग 1000, तो इधर आएगा बाय प्रिंटिंग 1000, एक लाइन छोड़ के, मतलब ऊपर का जो लाइन है उस पे मत लिखते ना, बाय प्रिंटिंग 1000 और एक लाइन छोड़ देना नीचे। नेक्स्ट, फिर क्या है, सैलरीज 11,000, तो यहाँ पे आएगा बाय सैलरीज 11,000, सीधा आउटर कॉलम में डाल देना, बाय सैलरीज 11,000 आउटर कॉलम में। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, इसका डॉट हमने फर्नीचर पे मार रखा है। अब क्लोजिंग बैलेंस शीट है बरोबर, ओपनिंग बनानी है, तो एक काम करो, यहां पे फर्नीचर लिखो, चाहिए तो इधर ऐड करके रख दो डेप्रिसिएशन। मैंने तुमको ऊपर सिखाया है, जो अपना लास्ट पार्ट है इस वीडियो का, उसमें मैंने बताया था नोट्स में कि अगर ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना है तो डेप्रिसिएशन को ऐड बैक करके ओपनिंग का फिगर ढूंढने का। तो यहाँ पे मैं 1000 लिख रहा हूँ, ठीक है, और ऐसे ही छोड़ दे रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा। आगे चलते हैं। फिर क्या है,
सॉरी वापस इधर आ गए, रेंट 600 तो इधर आ जाएगा रेंट 600, बाय रेंट 600। और क्या है, अभी इनकम एक्सपेंडिचर में ऑपोजिट साइड चलते हैं, इनकम साइड सब्सक्रिप्शन। अच्छा सब्सक्रिप्शन का तो अकाउंट बनाना है 17320, तो सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बनाते हैं, वहां पे क्रेडिट साइड है, तो यहाँ पे लिखना टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 17320, ये लिख देना, ठीक है। नेक्स्ट, सेल ऑफ न्यूज़पेपर्स ओल्ड 260, तो इसको रिसीट साइड पे, बट रिसीट साइड पे एक लाइन छोड़ देना वो ओपनिंग बैलेंस के लिए। यहाँ पे लिखना टू सेल ऑफ न्यूज़पेपर्स ओल्ड, क्या फिगर है इसका, भूल गया मैं, 260, ये लिख दिया आउटर कॉलम में। नेक्स्ट क्या है, लेक्चर्स 1500, तो यहाँ पे लिखो टू लेक्चर्स 1500। नेक्स्ट क्या है, एंट्रेंस फीस 1300, तो यहाँ पे टू एंट्रेंस फी 1300, इनर कॉलम में एक एडजस्टमेंट है उस पर। सेम है जैसे इनकम एक्सपेंडिचर बनाते हैं ना, सेम टेक्निक्स यूज करनी है, टेक्निकली जाओगे तो वही करना है, ठीक है। लॉजिकली जाओगे तो अच्छी बात है, बट लॉजिकली अच्छे से समझो, आ जाएगा, कुछ हार्ड नहीं है ज्यादा। मिसलिनियस इनकम 400, तो यहाँ पे टू मिसलिनियस इनकम 400, आउटर कॉलम में, ठीक है। नेक्स्ट, डेफिसिट 2820, मैं इसको पोस्ट नहीं कर रहा क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे है, कुछ नहीं करना इसका। फिर इधर आते हैं बैलेंस शीट पे, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इस ईयर का 100 है। अच्छा वो येस नो वाली टेक्निक मैंने तुमको एडलेस सिखाया था, ठीक है। अब मैं तुमको इसका जर्नल डिस्कस करता हूँ, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस का जर्नल क्या होता है। एडवांस मतलब मेरे लिए लायबिलिटी है, इस लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस इस ईयर हमने क्रिएट किया होगा, मतलब इसको क्रेडिट किया होगा, ठीक है। तो डेबिट क्या किया होगा, सब्सक्रिप्शन, यानी एडवांस सब्सक्रिप्शन का जर्नल क्या बनता है, सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू एडवांस सब्सक्रिप्शन। क्यों ऐसा, क्योंकि देखो अभी कोर लॉजिक, सब्सक्रिप्शन जो मिला उसमें से अगर कुछ एडवांस मिला था तो मेरे को बाहर निकालना है, जब मिलता है तो मैं क्रेडिट करता हूँ, क्यों, मैं बोलता हूँ क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। अब मेरे को बाहर निकालना है तो मैं डेबिट करूंगा, तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट, कहाँ डालूंगा ये फिगर, एडवांस सब्सक्रिप्शन में, तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू एडवांस सब्सक्रिप्शन, यहाँ पे लिखो टू एडवांस सब्सक्रिप्शन अकाउंट। कितना वैल्यू है इसका, 100 है, तो यहाँ पे मैंने 100 लिख दिया। ये क्या फॉर पर्टेनिंग टू लिखा ना, 22 23 लिखा है, तो यहाँ पे भी वही लिखो 22 23, समझा। सब्सक्रिप्शन टू एडवांस सब्सक्रिप्शन इसका जर्नल बनता है। आगे चलते हैं, और क्या है प्राइस फंड का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 25,000, तो क्या करो, नीचे आ जाओ ओपनिंग बैलेंस शीट में, यहाँ पे जनरल फंड, यानी जनरल फंड मींस कैपिटल फंड ना, जनरल फंड का जगह छोड़ दो, उसके नीचे लिखो प्राइस फंड, 25,000 था आई गेस, अगर वही था तो लिख दो, वरना वेट करो मैं देखता हूँ, 25,000 था, ठीक है, लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट, इस प्राइस फंड पे इंटरेस्ट मिला इस ईयर 1,000 का, ये यहाँ पे अलग से ऐड है, बट ये रिसीट में तो रिसीट हुआ रहेगा ना, पैसा मिला रहेगा, तो यहाँ पे लिखोगे टू इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड। अच्छा क्लोजिंग बैलेंस शीट से इफेक्ट ऑपोजिट साइड जाते हैं, ओपनिंग बैलेंस शीट से सेम साइड जाते हैं, क्लोजिंग बैलेंस शीट से ऑपोजिट साइड जाते हैं, टू इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड 1,000 रिसीट हुआ, तो इसीलिए यहाँ पे ऐड किया, मतलब क्रेडिट इफेक्ट था, लाइबिलिटी में ऐड मतलब क्रेडिट था, मेरे को डेबिट देना था तो नीचे डेबिट साइड लिखा। फिर ये प्राइजेस, ये डेबिट इफेक्ट है ऑलरेडी, मेरे को इसका क्रेडिट देना है, तो मैंने पे किया रहेगा, तो पेमेंट साइड लिखता हूँ, बाय प्राइजेस 2,000, प्राइजेस के लिए मैंने कुछ पे तो किया रहेगा ना, प्राइजेस अकाउंट 2,000, तो मैंने पेमेंट साइड डाल दिया इसको, ठीक है। नेक्स्ट, डेफिसिट ऑलरेडी ऊपर से आ रहा है, कुछ नहीं करना है। एंट्रेंस फी 1300 ऐड हुआ था, तो यहाँ पे मेरे को ऐड बैक करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा, और वैसे लॉजिक सोचो, ये कैपिटलाइज किया हम लोगों ने बरोबर निकाल के, बट ये इससे पैसा तो मिला ही होगा, तो यहाँ पे ऐड कर दो कैपिटलाइज्ड, रिवर्स कर रहे हैं इसके लिए ऐड कर रहे हैं। इन जनरल जब इनकम एक्सपेंडिचर बनाते तो लेस करते हैं ना, यहाँ पे ऐड कर रहे हैं 1300, तो ये हो गया 2600, ठीक है।
नेक्स्ट असेट साइड आओ, फर्नीचर 9000, क्या करो यहाँ पे 9000 लिख दो इनर कॉलम, तो ये हो गया कितना 10,000 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट ग्राउंड एंड बिल्डिंग, अच्छा ये जब क्लोजिंग बैलेंस शीट से बैलेंस शीट में जा रहा है तो असेट का असेट, लायबिलिटी का लायबिलिटी रखना। ग्राउंड एंड बिल्डिंग 47,000, अब मेरे को कुछ बोला नहीं है किस ईयर परचेज हुआ था, तो मैं क्या अज्यूम करूंगा पहले से पड़ा होगा, तो नीचे भी ले लेते हैं इसको ओपनिंग बैलेंस शीट में। ग्राउंड एंड बिल्डिंग 47,000, नेक्स्ट प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट 20,000, सेम नीचे लिख देता हूँ प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट 20,000। नेक्स्ट कैश इन हैंड 2,300, क्लोजिंग कैश इन हैंड है, तो रिसीट पेमेंट में क्रेडिट साइड लिखो बाय बैलेंस कैरीड डाउन 2,300। नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 700, अच्छा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का जर्नल क्या होता है? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मतलब और सब्सक्रिप्शन तुमको क्रिएट करना है, रिसीव होना बाकी था, यानी इनकम बचा हुआ आना चाहिए, तो इनकम आना चाहिए, तो इनकम क्रेडिट होता है तो क्रेडिट कर देना सब्सक्रिप्शन को। डेबिट क्या करोगे? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अपना असेट, असेट का डेबिट बैलेंस होता है तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन डेबिट हो जाएगा, तो जर्नल क्या बनेगा? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन टू सब्सक्रिप्शन, उसका पोस्टिंग कर दो। सब्सक्रिप्शन में क्या लिखूंगा फिर? बाय आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 700, क्या ईयर दिया है 21-22, तो यहाँ पे लिखो बाय आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 700 21-22, ठीक है। चल आगे चलते हैं, अब एडजस्टमेंट्स पे चलते हैं। अपकीप ऑफ ग्राउंड 600 relating to 2021 and printing with 240 relating to 2021 were paid in 21-22, तो पहले काम करते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख देते हैं आउटस्टैंडिंग अपकीप ऑफ ग्राउंड 600 प्रिंटिंग 240, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अपकीप ऑफ ग्राउंड 600 और प्रिंटिंग 240, तो कितना हो गया 840 हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं, अच्छा इसका दो सेकंड इफेक्ट देना है, जो इस ईयर के, ये कौन से ईयर के आउटस्टैंडिंग थे? लास्ट ईयर के आउटस्टैंडिंग थे, हाँ। क्या ये इस ईयर पे हुए रहेंगे? हाँ इस ईयर हुए रहेंगे, बट क्या इस ईयर के एक्सपेंसेस है? नो, तो क्या करें? यस नो ऐड आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर 600 ये था, तो हो जाएगा 10,600, और ये भी ऐड करो आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर, ये 240 था, तो ये भी ऐड हो जाएगा 1240, ठीक है। नेक्स्ट 1/2 ऑफ द एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज कर लिया हमने। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन 2021 वाज 800 एंड 21-22 वाज 700। लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग था, मतलब लास्ट ईयर मेरा असेट था, तो असेट साइड लिखोगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 800, लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग था 800, बरोबर ना? इतना ही था ना, लिया हूँ। हाँ 2021 वाज 800, ठीक है। अब वो लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग था, अच्छा इसका इस ईयर वाले का इफेक्ट हम दे चुके हैं, बरोबर, एडलेस भी कर चुके हैं क्या? हाँ वो जर्नल लेजर में डाल चुके। अब लास्ट ईयर जो 800 आउटस्टैंडिंग था, तो लास्ट ईयर उसका जर्नल मारा रहेगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन टू सब्सक्रिप्शन, बरोबर। इस ईयर क्या होता है? इस ईयर उसका रिवर्स कर देने का, यानी इस ईयर हमेशा ये होता है, लास्ट ईयर जो मारते हो उसका रिवर्स कर देते हो, तो इस ईयर क्या किया रहेगा तुमने? सब्सक्रिप्शन टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, तो यहाँ पे लिखो टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन
ये लास्ट ईयर के पर्टेनिंग था 2021 800 के लिख दिया मैंने, ठीक है। नेक्स्ट, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन 2021 वाज 200। एडवांस सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर मिला था, तो लास्ट ईयर लायबिलिटी था 200, तो नीचे की बैलेंस शीट में लिखो एडवांस सब्सक्रिप्शन 200 बरोबर। अब ये लास्ट ईयर एडवांस था, लास्ट ईयर तुमने इसका जर्नल क्या मारा रहेगा, लास्ट ईयर हमने जर्नल मारा रहेगा सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू एडवांस सब्सक्रिप्शन। कभी उल्टा करो, एडवांस सब्सक्रिप्शन टू सब्सक्रिप्शन, तो यहाँ पे आएगा बाय एडवांस सब्सक्रिप्शन। कितना मिला, कितना था ये, 200 था। ये इस ईयर के लिए आया था 21-22, ठीक है। नेक्स्ट, अभी क्या हो गया ये सब, हाँ हो गया 22-23 वाला तो हमने ले लिया था 100 वाला, ठीक है। अभी क्या करो, सबसे पहले सब्सक्रिप्शन क्लोज कर दो, इससे जो फिगर आएगा ये रिसीव पेमेंट में जाएगा। डेबिट साइड कितना टोटल है 900 और 18,220, बचा कितना, 900 माइनस हो गया तो 17,320 ही आया लकीली कोइंसिडेंटली बाय रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। ऊपर लिख दो टू सब्सक्रिप्शन 17,320। ठीक है, और इसको बैलेंस कर दो। टोटल करते हैं पहले, कौन सी साइड टोटल ज्यादा आएगा, क्रेडिट साइड आना चाहिए क्योंकि उससे, अच्छा एक बार चेक कर लो क्या क्या पेंडिंग है फिगर। इधर ओपनिंग बैलेंस बचा हुआ है, इधर जनरल फंड का, अच्छा जनरल फंड का ओपनिंग बैलेंस तो दिया हुआ था ना, मैंने कॉपी क्यों नहीं किया, 56,420 दिया हुआ है इसको कॉपी कर लो नीचे 56,420। इधर भी कैश और बैंक का ही बैलेंस बचा, तो ये सब में हम बैलेंस शीट स्किप कर सकते थे, बट चेक कर लेते एक बार। एक काम करते हैं, पहले रिसीट पेमेंट से, या पहले बैलेंस शीट को क्लोज करते हैं, इससे कैश या बैंक का फिगर आ जाएगा, रिसीट पेमेंट में डालते हैं और फिर रिसीट और पेमेंट अकाउंट बैलेंस कर जाना चाहिए लॉजिकली। तो 56,420 कैलसी ले लेता हूँ, 56,420 प्लस 25,000 प्लस 840 प्लस 200 is 82,460 minus 10,000 minus 47,000 minus 20,000 minus 800, तो 4,660 बच गया। 82,460 टोटल है। ये क्या आया, एक क्लोजिंग में कैश बोले क्या नाम, टर्म क्या दिया है, कैश है कि बैंक, कैश दिया है, तो हम भी कैश ही नाम देंगे इधर, कैश 4,660। इसको मैं लेके जाऊंगा यहाँ पे। अच्छा ये बैलेंसिंग फिगर था मेरा, ध्यान रखना, इसको मैं लेके आऊंगा इधर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 4,660, और फिर मैं करने जाता हूँ टोटल 4,660 प्लस 260 प्लस 1,500 प्लस 2,600 प्लस 400 प्लस 1,000 प्लस 17,320 is 27,740 minus 10,600 minus 1,240 minus 11,000 minus 600 minus 2,000 माइनस 2,300 जीरो, यानी ये हो गया मेरा बैलेंस। अच्छा ये सब में क्या मैं ओपनिंग बैलेंस शीट स्किप कर सकता था, कर सकते थे, फिर रिसीट पेमेंट को बैलेंस करके ओपनिंग बैलेंस मिलता। एग्जाम में अगर ऐसा सम आए तो वही अप्रोच करेक्ट होना चाहिए, थोड़ा टाइम बचता है, बट आई प्रिफर, मैं अगर एग्जाम में होता तो मैं बनाता बैलेंस शीट, ताकि इससे एक श्योरिटी भी आता है, एक फिगर भी मिल जाता है, और कितना ही टाइम लगता है इतने से चीज को लिखने में, 1 या 2 मिनट। तो हाँ, इससे ये पार्ट हो गया। अगेन ये भी 19-20 मिनट्स का हो रहा है वीडियो, तो मैं नेक्स्ट सम नेक्स्ट पार्ट में लूंगा, ठीक है।